हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जीके एंजॉय क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। हालांकि हैप्पी टीचर डे तो कल है, पर मैं आज ही आपको विश कर दे रहा हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है शिक्षक दिवस से लेकर, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में बताएंगे आपको। ये एक ऐसे है, निबंध है, जो कि सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला आता है परिचय। तो परिचय में कहता है कि शिक्षक का मतलब होता है शिक्षा देने वाला, और हम सभी के उलझनों से भरे हुए इस जीवन में शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी बात है। इसमें कह रहा है कि जो शिक्षक है उसका मतलब होता है शिक्षा, और शिक्षक के बिना हमारा जीवन वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। माता पिता के बाद एक शिक्षक ही होता है जो हमेशा चाहता है कि उसका छात्र अपने जीवन में उससे भी ज़्यादा कामयाबी हासिल करे। बहुत बढ़िया बात बोला है यहाँ पर कि माता पिता के बाद एक शिक्षक ही एक ऐसा इंसान होता है जो हमेशा चाहता है कि जो उसका छात्र है, जो उसका स्टूडेंट है, वो हमेशा जीवन में कामयाब रहे, एक अच्छा इंसान बन के रहे, ठीक है। फिर कहता है कि शिक्षक ही हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करना है, और वो शिक्षक ही होते हैं जो हमें सही और गलत की पहचान करना सिखाते हैं। बात सही है। शिक्षक जो होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि जीवन में अपने लक्ष्य तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, अपने टारगेट तक, ठीक है। अगर आपने कोई टारगेट कर रखा, कोई गोल है आपका, तो वो हमें सिखाते हैं हमारे शिक्षक कि उसे कैसे अचीव करना चाहिए। और वो हमें मतलब कठिन परिश्रम करने के लिए मोटिवेट भी करते हैं हमारे टीचर, ठीक है। आगे है, जब हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो शिक्षक ही उस मुश्किल से बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता ज्ञान से जुड़ा एक रिश्ता है जिसमें सीखना और सिखाना निरंतर चलता ही रहता है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि जब हम जब किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो उस समय शिक्षक हमें मुश्किल से बाहर निकालते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है, जब हम स्टूडेंट होते तब। और शिक्षक और विद्यार्थी का जो रिश्ता होता है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है, एकदम मजबूत रिश्ता होता है जिसमें सीखना और सिखाना निरंतर चलता ही रहता है। वो हमेशा हमें सिखाते रहते हैं और हम सीखते रहते हैं, ठीक है, ये चलता ही रहता है। तो अगला है आपका, शिक्षक दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो आप सबको पता ही होगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भारत भर में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए हम लोग किसके याद में बनाते हैं, हम बनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में हम बनाते हैं 5 सितंबर, ठीक है, जो कि हमारे पहले पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं ये हमारे, ठीक है। हम इन्हीं के याद में बनाते हैं 5 सितंबर। गुरु का हर किसी के जीवन में बहुत महत्व होता है, समाज में भी उनका अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा में बहुत विश्वास रखते थे। देखिए जो गुरु जो होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं, ठीक है। समाज में जो है उनका अपना एक विशिष्ट स्थान है, मतलब एक खास मतलब उनकी एक पहचान है समाज में, ठीक है। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते थे, ठीक है। वे एक महान दार्शनिक एवं शिक्षक थे। वे एक टीचर भी थे, ठीक है। वो दार्शनिक और शिक्षक, दार्शनिक मतलब राह दिखाने वाला, मतलब हमें सही राह दिखाने वाला, ठीक है, उसे कहते हैं दार्शनिक। उन्हें अध्यापन से गहरा प्रेम था। इन्हें मतलब जो स्टडी थी ना उससे बहुत ज़्यादा इन्हें लगाव था, बहुत ज़्यादा प्रेम था इन्हें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। देखिए जो एक शिक्षक में जो जितने भी गुण होने चाहिए, ठीक है, वो सभी गुण जो है इनमें शामिल थे, और ये बहुत ही विद्यमान और चालाक भी थे, इसमें कोई शक नहीं है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। मतलब इस दिन जो है जो भी श्रेष्ठ टीचर होते हैं उनको क्या दिया जाता है, श्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है 5 सितंबर के दिन, ठीक है। हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में, इस तरह के फंक्शन में मतलब दिया जाता है इन्हें पुरस्कार, ठीक है। बढ़ते अगले तरफ। अब होती है तैयारियाँ, क्या क्या तैयारियाँ की जाती है उस दिन 5 सितंबर को। तो इस दिन स्कूल में पढ़ाई बंद रहती है, स्कूल में उत्सव,
धन्यवाद और स्मरण की गतिविधियाँ होती हैं। देखिए उस दिन तो स्कूल में उस दिन पढ़ाई होती नहीं है, पर उस दिन उत्सव का माहौल होता है और स्मरण की गतिविधियाँ होती है और बच्चे व शिक्षक दोनों ही सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। स्कूल में मतलब कोई भी प्रोग्राम होता है उस दिन, चाहे डांस हो, चाहे भाषण देना हो या फिर अदर एक्टिविटी, तो उसमें शिक्षक भी भाग लेते हैं और बच्चे भी भाग लेते हैं। ठीक है। स्कूल, कॉलेज सहित अलग संस्थाओं में शिक्षक दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देखिए जितने भी स्कूल और कॉलेजेस होते हैं उसमें अलग अलग कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने कहा हर तरह के प्रोग्राम होता है इसमें। ठीक है, हर तरह के प्रोग्राम उसमें कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, हर संस्था, हर स्कूल, हर कॉलेजेस में। ठीक है। छात्र विभिन्न तरह से अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, तो वहीं शिक्षक गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने का संकल्प लेते हैं। जो छात्र जो होते हैं वो हर तरह से गुरुओं का सम्मान करते हैं, तो जो शिक्षक होते हैं गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने का संकल्प लेते हैं। मतलब कि जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है वो हमेशा संकल्प करके रखते हैं कि हम जो विद्यार्थी होते हैं उनके जीवन को हम कभी अंधकार में बदलने नहीं देंगे, हम उनके जीवन में हमेशा उजाला और प्रकाश भरते रहेंगे। ठीक है, ये एक गुरु की नीति होती है। ठीक है, ये उनकी। तो आगे है, स्कूल और कॉलेज में पूरे दिन उत्सव सा माहौल रहता है और दिन भर रंगारंग कार्यक्रम, सामान और दौड़ चलता रहता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर याद याद कर मनाया जाता है। मतलब ये तो जो दिन होता है जो 5 सितंबर, ये उन्हीं की याद में बनाया जाता है। ठीक है, उस दिन कॉलेज और स्कूलों में हर तरह का माहौल एकदम पूरा स्कूल को क्या बोलते हैं, पूरा सजावट करते हैं हम लोग, बलून्स, रंगीन कागज़ से हर तरह से नाम लिखते हैं। ठीक है, हर तरह की तैयारी चलती है उस दिन और बहुत ही अच्छा लगता है उस दिन। ठीक है, आगे हमारा लास्ट है। ठीक है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे, ये सिक्स नहीं, 4, 5, 6, 7, 8 तक क्लास तक के लिए ये जो ऐसे है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में अगर ये आप लिख लिए तो। सही में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे कह रहा है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारत के जाने माने विद्वानों में लिया जाता है। ये एक महान विद्वान शिक्षक थे। हाँ, ये बात सही है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं वो एक जाने माने विद्वान व्यक्ति हैं और वे एक महान शिक्षक भी हैं और चालाक चतुर हर तरह के वो इंसान हैं। ठीक है, शिक्षक के साथ साथ राधाकृष्णन एक बेहतरीन फिलोसोफर एंड पॉलिटिशियंस भी थे। हाँ देखिए, वे शिक्षक तो थे ही लेकिन साथ साथ वो एक फिलोसोफर भी थे। ठीक है, मतलब उन्हें बात करना बहुत अच्छा लगता है। वो मतलब अगर किसी के साथ अगर डिबेट करते तो फिलोसोफर मतलब क्या, उन्हें मतलब डिबेट करना भी बहुत अच्छा लगता था। वो किसी के साथ अगर डिबेट करते, बहस करते, तो उनमें भी उनको विजय प्राप्त होती थी। साथ में वो पॉलिटिशियंस भी थे, राजनीति में भी उनका थोड़ा बहुत हाथ था। ठीक है, क्योंकि वो अ, राष्ट्रपति थे पहले के, उपराष्ट्रपति। ठीक है, अपने पढ़ाई खत्म कर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वर्ष 1909 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज में चेन्नई से दर्शन शास्त्र विषय में शिक्षक के रूप में करियर की शुरुआत किए थे। ठीक है, जो उन्होंने अपनी पढ़ाई की जो शुरुआत की थी उन्होंने, राधाकृष्णन जी ने, वो की थी वर्ष 1909 ईस्वी को। ठीक है, ये याद रखिएगा, वर्ष 1909 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज में की थी, जो कि कहाँ है, चेन्नई में है। ठीक है, दर्शन शास्त्र शिक्षक विषय में करियर की शुरुआत किए थे। दर्शन शास्त्र जो है वो एक सब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें उन्होंने करियर की शुरुआत की थी। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में 40 साल शिक्षक के तौर पर गुजार दिए। उन्होंने अपना जो जीवन है वो 40 साल तक एक शिक्षक के रूप में ही उन्होंने गुजार दिया। ठीक है, शिक्षक दिवस के दिन छात्र छात्राएं काफ़ी उत्साहित रहते हैं। अपने शिक्षक को सम्मानित करने के लिए इस दिन हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर जैसे शिक्षण संस्थाओं में स्टूडेंट्स अपने शिक्षक को सम्मानित करते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा कि उस दिन क्या क्या होता है। जो मतलब जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो अपने टीचर्स को सम्मानित करते हैं, कुछ उपहार भी देते हैं एवं टीचर्स को गिफ्ट के रूप में पेन, किताबें, डायरी, ग्रीटिंग कार्ड्स या कोई अन्य प्रकार के गिफ्ट्स अपने शिक्षक को देकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये तो आप करते ही होंगे। और
शिक्षक भी इस दिन अपने स्टूडेंट को अपने भाषण के द्वारा मोटिवेट करते हैं। वो उस दिन अपना स्पीच देते हैं जिससे स्टूडेंट में कुछ मोटिवेशन आ जाए, उनमें उन्हें एक अजीब तरह से एक मतलब उनमें जो है वो अजीब तरह से एक प्रेरणा जाग जाए, ठीक है? जिससे वो मतलब जिससे वो आगे बढ़े, अपना नाम रोशन करे। इस तरह का मतलब कुछ भाषण देते हैं, ठीक है? हर टीचर स्कूल्स और कॉलेज में, जो कि अच्छा भी लगता है सुनने में। और कई अहम बातें बताते हैं जो कि ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर काम आता है, और बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं दोस्तों, जो कि हमारे जीवन के हर मोड़ पे वो काम आता है, ठीक है? इसीलिए अगर आपके टीचर आपको कोई भी कुछ पढ़ाएं तो उस समय आप मतलब इधर उधर मत ताकिएगा, आराम से अपने टीचर की बात सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि वो कुछ भी ज्ञान देंगे, कुछ भी बोलेंगे तो वो आपके हित में होगा, ठीक है? ना कि वो सिर्फ अपने लिए करते हैं, वो आप लोग के लिए करते हैं जो भी करते हैं। सही मायने में कहे तो एक शिक्षक का एक विद्यार्थी के जीवन में काफ़ी अहम योगदान रहता है, और हम उनके इस महान कार्य के बदले कुछ नहीं दे सकते। ये बात सही भी है। वो हमें बहुत कुछ दे सकते हैं पर उनके बदले में हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते। वो हमारी लाइफ सुधार सकते हैं, वो हमारी लाइफ को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। हाँ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक, ठीक है? मैं मिलूँगा आपसे अब अगले वीडियो में। अब जन्माष्टमी भी आ रहा है तो जन्माष्टमी पर भी एक ऐसे आएगा, ठीक है? तो मिलते हैं उसी वीडियो में। बाय।